एपिसोड की शुरुआत में हमें लीफ विलेज में सैंड का भेजा हुआ पक्षी को बताया जाता है। तो उसे एक शिनोबी देखता है और बोलता है, ये टाकामारू है, सैंड विलेज का सबसे तेज पक्षी। उसके बाद वह शिनोबी उस मैसेज को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वह एक इमरजेंसी मैसेज होता है। उसके बाद हमें नारुतो, साकुरा और काकाशी सेंसे को बताया जाता है जो अपने पहले मिशन के लिए लेडी सुनाडे के पास जा रहे होते हैं। तभी वहां से बहुत जल्दी में एक लड़की मैसेज वाले पक्षी के पास जाती है। दोस्तों, वह लड़की एक ट्रांसलेटर होती है जो सैंड के मैसेज को पढ़ती है। उसके बाद हमें सासोरी को बताया जाता है जो कांकुरो के पपेट को अपने पपेट वाले पूंछ से पकड़ा होता है। तभी देदारा बोलता है, अरे हाँ, याद आया, इस चिंचुरी के कुछ भाई बहन भी हैं और मैंने सुना था उसमें से एक पपेट इस्तेमाल करता है। ये शायद वही बंदा है। तभी कांकुरो अपने पपेट को सासोरी से छुड़ाता है और उससे देदारा पर हमला करता है। तो सासोरी उसे नीचे पटक देता है और सासोरी बोलता है, तुझे मुझसे लड़ाई करनी है। उसके बाद सासोरी देदारा को वहां से जाने को कहता है और देदारा वहां से चला जाता है। फिर हमें सैंड विलेज में बताया जाता है कि एक यूनिट तैयार होती है कांकुरो के पीछे जाने के लिए और लॉर्ड बाकू बोलते हैं, उनका ठिकाना ढूंढने के बाद हम काजिकागे को बचाने के लिए पूरी फौज भेज देंगे। जानकारी लेकर आना, अब जाओ। उसके बाद हमें कांकुरो को बताया जाता है जो सासुरी के ऊपर हमला करता है। तो सासुरी उसके हमले से बच जाता है। तभी कांकुरो का एक पपेट जमीन के अंदर से आता है और सासुरी को उसमें बंद कर लेता है और दूसरे पपेट से उसके अंदर हमला करता है। उसके बाद हमें लेडी सुनाडे को बताया जाता है जहां पर लेडी सुनाडे टीम काकाशी को उनका पहला मिशन दे रही होती है जो सोना पहुंचाने वाली गाड़ी की रक्षा करना होता है। इस मिशन को लेकर नारुतो लेडी सुनाडे से बहस कर रहा होता है। नारुतो बोलता है, इस मिशन में जाने के बजाय मैं घर पर बैठकर रामेन खाना पसंद करूंगा। तभी वहां पर ट्रांसलेटर वाली लड़की आती है और लेडी सुनाडे को बोलती है, हमें अभी सैंड से इमरजेंसी मैसेज मिला है। और वो लड़की उस मैसेज को लेडी सुनाडे को देती है जिसे देखकर लेडी सुनाडे हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें कांकुरो को बताया जाता है जहाँ पर कांकुरो सासोरी को अपने पपेट में बंद कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वह बस सासोरी का एक सैंड क्लोन था। उसके बाद सासोरी जमीन के अंदर से निकलता है। उसके बाद हमें लेडी सुनाडे को बताया जाता है जो उस मैसेज को देखकर हैरान हो जाती है। उसमें लिखा था कि लॉर्ड काजिकागे को ओकात्सुकी के मेंबर ने किडनैप कर लिया है। दोस्तों, ओकात्सुकी की जानकारी लीफ विलेज को ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने लीफ विलेज से मदद मांगी थी। तभी शिजुने बोलती है, लेडी सुनाडे, आप कहीं टीम काकाशी को वहाँ भेजने वाली तो नहीं है? तब लेडी सुनाडे बोलती है, ये इमरजेंसी है, मैं टीम बनाने में समय बर्बाद नहीं कर सकती और साथ ही हमारे पास वो है जो खुद ओकात्सुकी से भिड़ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर लेडी सुनाडे काकाशी सेंसे के बारे में बात कर रही होती है जो एक ओकात्सुकी से लड़ चुका था और लेडी सुनाडे टीम काकाशी को उनका पहला मिशन देती है जिसमें उन्हें सैंड विलेज भेजा जाता है सैंड विलेज की मदद करने के लिए। उसके बाद हमें कांकुरो को बताया जाता है जो सासुरी से अभी भी फाइट कर रहा होता है और सासुरी बड़े आसानी से उसके हमले से बच रहा होता है और कांकुरो सोचता है, उसे मेरी चाल कैसे पता चल रही है और वो तो हिल भी नहीं रहा। उसके बाद कांकुरो सासुरी पर पॉइजन बम से हमला करता है और पॉइजन नीडल से भी हमला करता है और हम देखते हैं कि सासुरी को कुछ नहीं हुआ होता है। तब सासुरी बोलता है, मुझे लोगों को ज्यादा इंतजार करवाना पसंद नहीं, अब मेरी बारी। उसके बाद सासुरी कांकुरो के ऊपर हमला कर देता है। यह एपिसोड 2 पार्ट में है। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। कांकुरो अपना सालमेंडर अपने सामने लाता है जिससे वह सासुरी के हमले से बच जाता है। दोस्तों, सालमेंडर के पास लोहे का कवच है और फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं। उस वक्त कांकुरो सालमेंडर के अंदर चला गया था जिससे वह बच गया था। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जहां कांकुरो बोलता है, तो मुझे खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। तब सासुरी बोलता है, पता है इस पपेट का डिफेंस कमाल का है पर सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसके बाद सासुरी कांकुरो के पपेट के किनारे पर हमला करता है जिससे लोहे का कवच निकल जाता है। कांकुरो देखकर चौंक जाता है। उसके बाद सासुरी कांकुरो के ऊपर हमला करता है जो सीधे जाकर कांकुरो को लगता है जिससे कांकुरो दूर जा गिरता है और हम देखते हैं कि सासुरी के पपेट की नोक में पॉइजन होता है। तभी सासुरी बोलता है, तो क्या अब हम खत्म करें? उसके बाद हमें टिमारी को बताया जाता है जो एक जगह पर चाय पी रही होती है जहाँ उसकी चाय की गिलास अपने आप क्रैक हो जाता है जिसे देखकर टिमारी थोड़ी घबरा जाती है। उसके बाद हमें कांकुरो के पास दिखाया जाता है जहाँ कांकुरो सासुरी के ऊपर अपने पपेट से हमला करता है जिससे सासुरी बड़े आराम से बच जाता है और सासुरी बोलता है, तो इसमें टैलेंट है पर तूने गलत आदमी से पंगा लिया। तेरा पपेट जिसमें जहर छिपा हुआ है मैं सब देख सकता हूँ। उसके बाद सासुरी कांकुरो के सभी पपेट को तोड़ देता है।
ये देखकर कांकुरो बोलता है, पहली बार मेरे हथियारों की ऐसी हालत हुई है। तभी सासुरी बोलता है, तो हैरान लगता है, सोच रहा होगा मुझे तेरी चाल कैसे पता चली। मुझे सब पता है। क्रो, ब्लैक आंट और सालमेंडर, इन सब पपेट को बनाने वाला मैं ही हूँ। यह सुनकर कांकुरो पूरी तरह शौक हो जाता है। उसके बाद हमें मास्टर जिराया को बताया जाता है जो सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक टोड आता है जिसमें एक मैसेज होता है और मास्टर जिराया उसे देखते हैं जिसमें लिखा था कि हिडन सैंड के काजेकागे को कात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हमें कांकुरो के पास दिखाया जाता है जहाँ पर सासुरी बोलता है, मैंने किसी को थोड़ा ज्यादा इंतजार करवा दिया, पर अपने खुद के चेले से लड़ाई करने का मजा ही कुछ और है। काफी समय बाद ऐसी बढ़िया लड़ाई लड़ी। तभी कांकुरो बोलता है, मतलब तुम पपेट यूनिट के मास्टर क्राफ्ट्समैन हो, सासुरी ऑफ द रेड सैंड। और हम देखते हैं कि कांकुरो के पपेट में रेड कलर का कुछ स्टिकर लगा होता है और सासुरी बोलता है, मुझे खुशी हुई, तुम्हें मेरा नाम पता है। तब कांकुरो बोलता है, तो 20 साल पहले सैंड को छोड़कर चला गया था, अब वापिस क्यों आया है? तब सासुरी बोलता है, तू मरने वाला है, जानकर क्या करेगा? तभी कांकुरो को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कांकुरो अपने पपेट के हाथ से सासुरी के ऊपर हमला करता है तो कांकुरो सासुरी के मांस का छोटा सा टुकड़ा पकड़ लेता है और सासुरी कांकुरो को वहीं पर छोड़ देता है कि तू तड़प तड़प कर मरेगा, और सासुरी वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सैंड के शिनोबी आकर कांकुरो को ले जाते हैं और फिर हमें टीम काकाशी को बताया जाता है जो तैयार रहते हैं और इरुका सेंसेई नारुतो को गुड लक बोलते हैं और फिर वे जाने लगते हैं। तभी वहां पर मास्टर जिराया आते हैं जो देखते हैं कि नारुतो मिशन पे जा रहा होता है। तभी मास्टर जिराया लेडी सुनाडी के कान में कुछ कहते हैं, तुम्हें पता है ना कात्सुकी नारुतो के पीछे है। तब लेडी सुनाडे बोलती है, ये एक इमरजेंसी है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मास्टर जिराया नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, सुनो नारुतो, अकात्सुकी के सामने जल्दबाजी मत करना। तू ताकतवर जरूर हो गया है, पर होश खोकर लापरवाही करने से तू हारेगा ही। तुझे अकल से काम लेना होगा। और मास्टर जिराया भी बोलते हैं, नारुतो चाहे कुछ भी हो जाए, वो ताकत इस्तेमाल मत करना। और मास्टर जिराया काकाशी सेंसेई के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, काकाशी, नारुतो को कुछ उल्टा सीधा मत करने देना, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ ना। तो काकाशी सेंसेई अपना सिर हिलाते हैं और वो अब जाने के लिए तैयार हैं और टीम काकाशी सैंड विलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। और नारुतो बोलता है, हम आ रहे हैं गारा। और हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।